जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक्स जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस के टॉप 70 क्वेश्चंस को, जो कि आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा जो पहला सवाल है यह है, गुणसूत्र का निर्माण जो होता है यह किससे होता है। तो गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है यह क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। किससे होता है? तो क्रोमेटिन नाम के पदार्थ से होते हैं। टमाटर में पाया जाने वाला जो लाल रंग है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है लाइकोपीन। क्या है? तो लाइकोपीन के कारण ही टमाटर का जो रंग होता है वह लाल होता है। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमीन। क्या है? तो कुरकुमीन के कारण हल्दी का जो रंग होता है वह पीला होता है। आपका अगला सवाल है, अदरक और आलू के जो खाने योग्य भाग है यह है तना। क्या है? तो तना है। अर्धसूत्री जो विभाजन होता है यह लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। किन में होता है? तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है यह है एमाइलेज। क्या है? तो एमाइलेज है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जो जीवा में होती है वह किस भाग में होती है? अगर जीवा की बात करें तो यह खट्टे स्वाद के लिए अगर बात करें तो यह होती है पार्ट्स में। साइड वाला पोर्शन जो होता है वो जो है नमकीन और खट्टे का स्वाद का अनुभव इससे आपको होता है। जो आगे वाला जो पोर्शन है उसमें आपको मीठा का अनुभव होता है, और पीछे वाला जो भाग है इससे आपको कड़वे का अनुभव होता है। यह भी ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल है, घेंगा यानी कि गलगन जो है यह किसकी कमी से होता है? तो यह होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से होती है। विटामिन बी की कमी से जो रोग होती है वो होती है बेरी। कौन सा रोग होता है विटामिन बी की कमी से? तो यह होती है बेरी, जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। आपका अगला सवाल है, वह धातु कौन सी है जो कि विटामिन B12 की एक घटक है? तो यह है आपका कोबाल्ट। क्या है? तो कोबाल्ट जो है यह विटामिन B12 में पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? ट्रिप्सिन जो है इसका काम है प्रोटीन को तोड़ना और पाचन में सहायक करना। क्या काम है? तो इसका काम है प्रोटीन को तोड़ना और पाचन में सहायक करना। आपका अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट का जो प्राथमिक स्रोत है यह क्या है? तो पेड़ पौधा जो है यह कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत है। आपका अगला सवाल है, इंसुलिन में मौजूद जो ट्रेस धातु है यह कौन सी है? तो यह है आपका जस्ता यानी कि जिंक है। आपका अगला सवाल है, स्कर्वी रोग जो होता है यह किस अंग में होता है? तो स्कर्वी की अगर बात करें तो यह एक चर्म रोग है। क्या है? तो यह एक चर्म रोग है जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी के रासायनिक नाम की अगर बात करें तो यह है एस्कॉर्बिक एसिड। आपका अगला सवाल है, किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाली जो विटामिन है यह कौन सी विटामिन है? तो विटामिन डी जो है यह किसी भी सब्जी से आपको प्राप्त नहीं होता है। विटामिन डी जो है इसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सन से डायरेक्टली आपको प्राप्त होता है। आपका अगला सवाल है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला जो एंजाइम है यह कौन सा है? तो यह है आपका रेनिन। क्या है? तो रेनिन है। डाइस्टेज एंजाइम का जो स्रोत है यह क्या है? तो यह है लार ग्रंथि। क्या है? तो लार ग्रंथि जो है यह डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है। आपका अगला सवाल है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो आंतरिक संक्रमण तत्व की अगर बात करें तो लैंथेनाइड जो है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो समूह है, जिसमें कि लैंथेनाइड समूह में आपको 14 एलिमेंट देखने को मिलेगा, और एक्टिनाइड जो समूह है उसमें भी आपको 14 देखने को मिलेगा एलिमेंट। तो इन तत्वों को क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो तत्व है इनको कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। तो टोटल कितने हो गए? 14 28। कितना? तो 28 हो गए। आपका अगला सवाल है, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? तो यह है आपका विटामिन सी। विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत की अगर बात करें तो यह होते हैं खट्टे फलों में पाए जाते हैं। आपका अगला सवाल है, वसा में घुलनशील जो विटामिन है यह कौन कौन से है? तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है यह है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जल में घुलनशील विटामिन की अगर बात करें तो वह हो जाएगा आपका विटामिन बी और विटामिन सी। आपका अगला सवाल है, तेज गति से आता हुआ वाहन जो हॉर्न बजाता है तो उसका पिच जो होता है क्या होता है? तो पिच जो होता है वह अधिक सुनाई देता है।
आपका अगला सवाल है डीएनए और आरएनए जो है यह क्या है। डीएनए और आरएनए जो है यह एक न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म जो होता है यह होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए जो होती है इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। आपका अगला सवाल है इत्र की तीखी जो गंध अथवा सुगंध की पहचान जो होती है मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है। तो यह होती है सेरिब्रम द्वारा। किनके द्वारा होती है? तो सेरिब्रम द्वारा होती है। श्वसन क्रिया में जो निर्माण होता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है प्रेशर कुकर में क्या होता है? अधिक दाब होता है। अधिक दाब होता है जिस कारण क्या होता है? खाना जो होता है जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब को अगर बढ़ाया जाता है तो जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। आपका अगला सवाल है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत जो होता है प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह है न्यूटन का तीसरा नियम। कौन सा नियम है? तो न्यूटन का तीसरा नियम है। तामा जो है, तामा का शत्रु तत्व जो है यह है गंधक, जिसको कि सल्फर के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है उगते व डूबते सूर्य जो होता है लाल रंग का प्रतीत होता है, इसका कारण यह है कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है यह सबसे कम होता है, जिस कारण जो होता है उगते और डूबते जो सूरज होता है उसका कलर जो होता है लाल रंग का प्रतीत होता है। आपका अगला सवाल है रेडियो एक्टिविता की खोज जो किया गया था यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था हेनरी बेकलर के द्वारा। किनके द्वारा? तो हेनरी बेकलर के द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है दो समतल दर्पण जो है एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच रखी गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? यहाँ पर आपका दिया हुआ है थीटा जो दिया है 60 डिग्री, तो प्रतिबिंबों की संख्या की अगर बात करें तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा जो कि 60 डिग्री है -1, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 से जाएगा, तो 6 - 1 = 5। प्रतिबिंबों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। आपका अगला सवाल है पानी के अंदर जो होता है हवा का बुलबुला जो होता है यह किस तरह का बर्ताव करता है? तो यह जो बर्ताव करता है एक अवतल लेंस की भांति करता है। कैसा करता है? तो अवतल लेंस की भांति करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो यह होती है विशिष्ट गुरुत्व। किसकी? तो विशिष्ट गुरुत्व जो होती है इसकी मात्रा समान होती है। आपका अगला सवाल है यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का जो प्रतिबिंब होगा वह किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? दर्पण की अगर बात करें तो उसमें उसका चाल जो होगा उसका दुगुना होगा। कितना होगा? तो दुगुना होगा। तो कितना हो जाएगा? 2 × 4 मीटर पर सेकेंड = 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। उसका दुगना हो जाएगा दर्पण की अगर बात करें तो। आपका अगला सवाल है कारों ट्रकों और बसों के ड्राइवर जो होती है उसके सीट के बगल में जो दर्पण लगाया जाता है यानी कि साइड मिरर जो होता है वह कौन सा होता है? तो यह होता है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण जो होता है वो साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। और उसके हेडलाइट की अगर बात करें तो उसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। आपका अगला सवाल है ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उपधातु। क्या कहा जाता है? तो उपधातु कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक जो कहे जाते हैं यह है थियोफ्रेस्ट। कौन है? तो थियोफ्रेस्ट जो है वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आपका अगला सवाल है किसमें ध्वनि की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है? तो इस्पात जो है उसमें ध्वनि की चाल जो होती है वह सबसे अधिक होती है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का जो पीएच मान होगा वह क्या होगा? तो इसका पीएच मान जो होगा वह 7 से कम होगा। कितना होगा? तो 7 से कम होगा। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में अगर बात करें तो इसमें होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है। और दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए जो उत्तरदायी है वह है लैक्टोबैसिलस। कौन सा है? तो लैक्टोबैसिलस जो है उसके कारण ही दूध से दही में कन्वर्ट होता है ना। आपका अगला सवाल है हल्दी जो होता है लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो यह जो है प्राकृतिक सूचक है। क्या है? तो प्राकृतिक सूचक है। अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है एंटासिड। क्या किया जाता है? तो एंटासिड किया जाता है उपयोग।
साग सब्जियों में किस अभिक्रिया से कंपोस्ट बनते हैं? तो यह बनते हैं ऊष्माक्षेपी द्वारा। किनके द्वारा? तो ऊष्माक्षेपी के द्वारा बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान जो है यह कितना है? तो यह है कितना? तो 14 है। कितना है? तो 14 है। याद रखिएगा कि धातु जो होती है, धातुई एलिमेंट जो होती है, उसका ऑक्साइड जो होता है वह क्षारीय होता है, और जो अधातु होती हैं उनका ऑक्साइड जो होता है वह एसिडिक होती है। यह भी ध्यान में रखिएगा। अब का अगला सवाल है, किसी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? यह होता है 7 के बराबर। कितना होता है? तो 7 होता है। इमली में जो अम्ल पाया जाता है यह है टार्टिक एसिड। कौन सी है? तो टार्टिक एसिड जो है यह इमली में पाया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है यह है लीवर। क्या है? तो लीवर है। शरीर का तापमान जो नियंत्रित होता है यह होता है हाइपोथैलेमस द्वारा। किनके द्वारा? तो हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वह होता है 120/80। कितना? तो 120/80 होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो नियंत्रित होती है यह होती है इंसुलिन के द्वारा। किनके द्वारा होती है? तो इंसुलिन के द्वारा होती है। उच्च रक्तचाप को कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहा जाता है? तो हाइपरटेंशन कहा जाता है। केल्विन ताप में बर्फ का जो गलनांक होता है वह कितना होता है? यह होता है 273 केल्विन। केल्विन में बात करें तो 273 होता है। फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो 32 फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में अगर बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है यह किस भाषा से हुई है? तो यह हुई है ग्रीक भाषा से। किस भाषा से? तो ग्रीक भाषा से हुई है। क्यूरी किसकी मापक है? तो यह जो इकाई है यह रेडियो एक्टिव धर्मिता का है। किसका है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है वह सबसे कम होती है? तो यह होती है बैंगनी रंग की। किसकी होती है? तो बैंगनी रंग की होती है। कमरे में रखे अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? तो कमरे का जो ताप होगा वह बढ़ जाएगा। क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। घरों में विद्युत जो संयंत्र जोड़े जाते हैं इसको समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगना जो एक उदाहरण है यह है रासायनिक अभिक्रिया की। किसकी? तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जंग जो होता है, लोहे में जंग लगने से जो बनता है वह बनता है आयरन ऑक्साइड। क्या बनता है? तो आयरन ऑक्साइड बनता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है यह बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। केटली में पानी का जो गर्म होना उदाहरण है यह उदाहरण है संवहन का। किसका उदाहरण है? तो संवहन का उदाहरण है। एसआई में बल का जो मात्रक होता है यह होता है न्यूटन। क्या होता है? तो न्यूटन होता है। स्पष्ट दृष्टि की अगर न्यूनतम दूरी की बात करें तो यह होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो यह बदला जा सकता है डायनमो द्वारा। किनके द्वारा? तो डायनमो के द्वारा इसको विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अब का अगला सवाल है, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसका जो भार होगा उसमें क्या आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो चंद्रमा पर अगर ले जाया जाए किसी चट्टान को तो उसका भार जो होगा वह 1/6 टाइम उसमें कमी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो कमी आ जाएगा, क्योंकि जो चंद्रमा का जो भार है वह पृथ्वी का भार का 1/6 होता है, तो वह उसके भार में क्या होगा? तो कमी आएगी। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया गया था यह किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। किनके द्वारा? तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का जो कार्य करता है यह किया जाता है पेसमेकर के द्वारा। किनके द्वारा? तो पेसमेकर के द्वारा किया जाता है। अब का अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम जो है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो आधारित है यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अब का अगला सवाल है, एक द्रव जो होती है बिंदु की प्रवृत्ति गोल जो होती है आकार लेने की होती है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सरफेस टेंशन। क्या है? तो सरफेस टेंशन के कारण जो होता है द्रव जो होता है वह क्या होता है? तो गोल आकार ले लेती है। किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। जल में घुलनशील जो विटामिन है यह है विटामिन बी और विटामिन सी। कौन सा विटामिन है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील विटामिन है। अब का अगला सवाल है, किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? तो यह है क्या है? तो यह है अग्नाशय। क्या है? तो अग्नाशय।
चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।